फ्रेंड्स, आपको जैसे पता है कि संभावना जी ने अपने व्लॉग्स में बताया कि उन्होंने अपने वार्डरोब को डिस्कार्ड किया। डिस्कार्ड की वजह उस समय तक ये थी कि जो सॉफ्ट क्लोजर नहीं है और जो ग्लासेस लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा हाथों को लगते हैं और साथ में जो डेप्थ है बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। अब संभावना जी का एक नेचर है, वो नॉर्मली चीज़ों को जो है ईजिली नहीं लेती, अग्रेसिव हो जाती हैं, गुस्से में आ जाती है, क्योंकि उनका मानना ये होता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता अगर कुछ गलत हो, और ये होना भी चाहिए। ये कोई भी नहीं बर्दाश्त करता अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो, पर इस केस में जो वो हैं अपने इंटीरियर डिज़ाइनर, एक्चुअल में इंटीरियर डिज़ाइनर क्या, जो हम उनके झोला छाप डिज़ाइनर थे, उनके लिए डायरेक्टली तो वो कुछ भी नहीं बोल रही, बट इनडायरेक्टली वो बहुत कुछ बोली। इवन अविनाश भी बोले कि हम लोगों को क्या कहते हैं आइकिया लेके जाया गया, हम लोगों के साथ धोखा किया गया, जान के कहा गया कि हम आइकिया से अच्छा प्रोडक्ट आपको दिलवाएंगे, सब कुछ किया, बट इन लास्ट हुआ क्या, कुछ भी नहीं। आपने देखा कि वार्डरोब ना आपने जब व्लॉग भी में नोटिस किया हो फ्रेंड्स, तो उसमें जो वार्डरोब का वो डिज़ाइन देख रहे थे वही 93,000 समथिंग की थी। इस दैट मीन जो कि ये संभावना जी ने बनवाई है वो 1 लाख से अबव ही प्राइस की थी। उन्होंने प्राइस नहीं बताया, बट उन्होंने हिंट दे दी कि आप समझ जाएं कि बहुत महंगी है, और हम भी मानते हैं कि एक चीज़ नहीं, बिल्कुल एक वीक भी नहीं उस चीज़ को आए को हुआ और वो बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर देने, तब तक उनकी उम्मीद ये थी कि चलो कुछ 2 4 5 10 हज़ार कुछ तो इस वार्डरोब के मिलेंगे कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट ये वार्डरोब उतर के किसी के पास चली जाएगी। बट जब वो डिस्कार्ड की जा रही थी, डिसमेंटल की जा रही थी, तो उस समय देखा कि जो कारपेंटर थे, उन कारपेंटर ने कहा कि जो ये प्लाईवुड लगी हुई है इस पे, जो ये वुड है वो एक्चुअल में वुड नहीं है, वो भूसा है। अंदर से ये होती है लो क्वालिटी की। यहाँ तक कि जो आइकिया से भी संभावना जी ने ली है वो भी उसी वुड की बनी है, पर वो वुड पे वो इस तरीके से वर्क कर देते हैं, इस तरीके से अच्छी सी बना देते हैं कि वो वुड वर्किंग हो जाती है, वो वुड ज़्यादा टाइम तक चलती है। मगर ये जो वुड थी वो उन्होंने सामने पूछा, ये 20,000 की होगी, जो कारपेंटर था उन्होंने कहा उससे अबव की नहीं। हाँ, थोड़ा सनमाइका इन्होंने अच्छा लगा दिया है, सनमाइका से थोड़ी सी इसकी जो आप है देख नहीं सकते हो कि ये किस वुड की बनी है। तो संभावना जी बिल्कुल शांत थी। अविनाश तो पता चल रहे थे कि गुस्से में है, देखो जिनका नुकसान हुआ वो गुस्से में होंगे। संभावना जी का थोड़ा सा शांत होने की वजह मुझे ये लगती है कि देखो कहीं ना कहीं सारा बीड़ा उन्होंने उठाया था। उस समय वो अविनाश को भी टोंट करते थे, इवन व्लॉग्स में भी कहते थे कि मेरा कोई साथ देने वाला नहीं है, मैं अकेली हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, मुझे ही सब कुछ करना है। तो देखो ठीक है, उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ जो है जो वर्कशॉप है वहाँ से बनकर आई है अलमीरा। पर हाँ, इतना भी किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और संभावना जैसी पर्सनालिटी तो वैसे भी मैंने देखा है कि वो नहीं करती। आई डोंट नो उनसे ये गलती कैसे हुई है, कि क्योंकि वो थोड़ा सा बालकनीज में भी ज़्यादा, या विश्वास में समझो कि भैया मेरे फ्रेंड की सिस्टर है तो अच्छा काम ही करेगी। और यहाँ तक कि आपने अविनाश जी की रील भी देखी हो तो उसमें भी वो क्लियर कह रहे हैं कि इतनी चिबड़ी चुबड़ी बातें इंटीरियर डिज़ाइनर करते हैं कि वो आप लोग ना चाहते भी उस चीज़ पे विश्वास करना चाहोगे, जो डेली लाइफ में बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। पर ये है कि वो एक पर्सनालिटी है यूट्यूब पे, जिससे डेली की व्लॉगिंग से लोगों को पता चल गया, और एक सबक भी मिल जाता है कि ऐसी चीज़ों पे विश्वास ईज़िली नहीं करना चाहिए। तो साथ में उन्होंने ये भी कहा कि आपको पता है, मतलब अविनाश को कहा कि देखो आपको पता है ये तो सब वहाँ बना था। हमें लोगों को भी, व्यूअर्स को भी कहा, क्योंकि व्यूअर्स भी कह रहे थे यही बात कि आप लोग कहाँ थे, आप लोग कहाँ थे। तो उनका कहना ये है कि ये सब बन गया है, बट हाँ, संभावना जी डेप्थ तो चेक कर सकते थे। जो अविनाश जी उस समय इंची टेप लेके वो सब चीज़ें चेक कर रहे थे, वो चीज़ें पहले चेक करनी। सॉफ्ट क्लोजर्स हो गए, आप वॉशरूम में अगर देखो जो अलमीराज लगी हैं वुडन की, उसके अंदर ड्रॉर्स ही नहीं है, इवन हैंडल्स ही नहीं है। यहाँ तक कि आपने देखा जो उनके मिरर के नीचे वाला जहाँ ये मेकअप का सामान रखा है, उस ड्रॉर में तो इंटीरियर डिज़ाइनर ने इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की है, इतनी अच्छी डिज़ाइनिंग की है कि जो पकड़ने वाले होते हैं हैंडल्स, उसके अंदर जो कारपेंटर्स हैं उन्होंने लॉक लगा दिया, और उन्होंने इस चीज़ को नोटिस भी नहीं किया। जो पहला काम था इंटीरियर डिज़ाइनर का नोटिस करने का, सेकंड काम था संभावना जी का करने का। उनके इंटीरियर डिज़ाइनर पहले तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, वो हमसे बात नहीं करे, वो हमसे बात नहीं करे। बट हिंट में अविनाश जी ने ये बात भी करी कि भैया जहाँ तक लग रहा है कि उनकी बात हो गई है, क्योंकि वो कारपेंटर से कह रहे थे कि इसमें सॉफ्ट क्लोजर लग सकते हैं, तो कारपेंटर ने कहा नहीं लग सकते। उन्होंने कहा जिन्होंने हमें कहा है वो कह रहे हैं इसमें हम
सॉफ्ट क्लोजर लगा देंगे। उन्होंने कहा नहीं, ये जिस तरीके की डिज़ाइनिंग की गई है इसमें सॉफ्ट क्लोजर के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें नहीं लग सकते। आइकिया क्या है, वार्डरोब जब आती है तब भी उन्होंने कहा ये देखो इसको कहते हैं सॉफ्ट क्लोजर्स। और एक चीज़ और संभावना जी ने अपने लास्ट व्लॉग में कही अपने फादर इन लॉ को कि पापा अगर आप आ जाते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, तो इतना फ्रॉड से हम बच सकते थे। जो बात बिल्कुल सही है, क्योंकि संभावना जी अपने फादर के लिए ये बात बार बार करते हैं कि पहले के दोनों इंटीरियर वुडन वर्क मीन्स सारा मेरे पापा ने करवाया है। तो इसी तरह अविनाश के फादर भी मिच्योर अच्छे समझदार है। और आपको पता है किसी भी एल्डर पर्सन का घर पे होने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा यही होता है कि उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है। बट ये हुआ कि उनको भी ये लगा हमने डिज़ाइनर कर लिया है, डिज़ाइनर्स के थ्रू ये काम ज़्यादा ईज़िली हो जाता है तो चल जाएगा। वो पेरेंट्स नहीं आना चाहते अभी तो ना आए, आपको पता है वो भी ज़्यादा आना प्रेफ़र नहीं करते क्योंकि उनकी भी अपनी लाइफ़स्टाइल है दिल्ली में जहाँ वो सेटल है। तो ये चीज़ बड़ी दिक्कत थी। और साथ में जो इनका बाहर बालकनी में जो इनकी अलमीरा लगी थी उस पे भी कहा जा रहा है कि भैया पहली बारिश में ये ख़राब हो जाएगी। तो ये चीज़ें जो जितनी भी हैं, जितनी भी ये चीज़ें हैं, जो भी ये माल फंक्शनिंग किया गया है या कहा जाए वार्डरोब के साथ इतना गलत किया गया है, मैरीन प्लाईवुड कह के भूसा प्लाई दिया गया है। तो ये सब चीज़ें मतलब देखा जाए तो कल को इंसान इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करता कि भैया गलत होने के चांस है। पर इनको एक सबक मिला जो कि संभावना जी ने भी इनडायरेक्ट वे में कहा है कि भैया जब मेरा नया मकान जो इनका एक्चुअल में 6 BHK का अपार्टमेंट तैयार हो रहा है वहाँ पर ये गलती नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार गलती छोटे में गलती करके समझ गए हैं तो बड़े में नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये हमें सबको ही सबक ले लेना चाहिए कि भैया अंधाधुंध कोई भी किसी पे विश्वास ना करे, चाहे कोई डीलर हो। स्पेशली मैं तो डीलर्स के लिए ज़्यादा कहती हूँ क्योंकि डीलर्स ऐसी चीटिंग ज़्यादा करते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनर्स ऐसे चीटिंग करते हुए दिखे नहीं, पर इन्होंने इसलिए की क्योंकि इनको खुद को ही समझ नहीं थी। दूसरा, इनने जो बजट था वो बजट थोड़ा लिमिटेड था अकॉर्डिंग टू मुंबई, तो उन्हें अपना प्रॉफिट रखना था। इन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करी कि भैया हम 1 रुपया भी नहीं रखा, हम तो बस काम करते रहे। एक्चुअली उनको भी प्रॉफिट था कि भैया संभावना का हम अगर चैनल पे आएंगे, संभावना जी कल को हमारे वार्डरोब्स की तारीफ़ करेंगे, हमारे इंटीरियर की तारीफ़ करेंगी, तो अगर कोई लाख में से हमारे को 10 बंदे भी कनेक्ट कर जाएंगे तो स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो और इनको यही सोच के काम करना चाहिए था कि ये डेली व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग में कोई भी इशू आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, वो उस पर ज़रूर और ज़रूर बात करेंगे और उनकी ऑडियंस देखेगी। ऑडियंस इवन ये कह रही है कि इन पे लीगल एक्शन लिया जाए। देखो लीगल एक्शन इंडिया जैसी कंट्री में कम लिया जाता है इन बातों पे, जबकि बाहर की कंट्री में बहुत जल्दी सू कर देते हैं इन चीज़ों पे और केसेस की सुनवाई भी होती है। बट आपको पता है इंडिया में थोड़े ये प्रोसेस टाइम टेकन है। दूसरा स्ट्रेस भी है। तीसरी चीज़ ये है कि जितने का वो अगर इस पे लीगल एक्शन पे अपना मनी कंपनसेट का मांगेंगे उतना तो आने जाने का और सब चीज़ का लग जाएगा। इस वजह से लोग सोच के भी नहीं करते इस चीज़ को। पर हाँ, यहाँ तक कि आप देखो उनके जो इंटीरियर डिज़ाइनर है उन्होंने अब अपना सारा कमेंट सेक्शन बंद कर दिया है। और यहाँ तक कि जहाँ है कि अब उनका वर्क जो है एज अ इंटीरियर डिज़ाइनर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज़्यादा मुझे लगता है। संभावना जी तो डायरेक्टली कुछ कह नहीं रही, इनडायरेक्टली जो सारी चीज़ें कह रही हैं। इवन वार्डरोब पे जो लाइट्स लगी हुई हैं, जो इनके बाहर कॉफ़ी टेबल के वहाँ जो ऊपर बना हुआ है इनका सेक्शन, जो उसमें भी लाइट नहीं है, लाइट चली गई है। आप सोचो कि 2 दिन के लिए वो लाइट लगी थी, जबकि टाइम चलती है वो। तो उस चीज़ पे भी लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लीगल एक्शन हो, झोला छाप है। देखो झोला छाप तो वो लग रहे हैं, जिस तरीके का उन्होंने इंटीरियर करा है उससे साफ पता चल रहा है कि इनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं। और आप बताएं फ्रेंड, क्या लीगल एक्शन लेना सही रहेगा कि गलत? कमेंट्स के थ्रू जरूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब